नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और नए महत्वपूर्ण वीडियो में। तो आज के वीडियो में देखने वाले हैं एमपीईएसबी यानी मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल के द्वारा आपकी जो महिला एवं बाल विकास विभाग है, इसके तहत आपकी जो महिला पर्यवेक्षक यानी महिला सुपरवाइजर की वैकेंसी आई हुई है। तो फाइनली इसकी ऑनलाइन फॉर्म की लिंक एक्टिव हो चुकी है। तो इस वीडियो में इसकी ऑनलाइन फॉर्म फिल की पूरी प्रोसेस को देखेंगे, किस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप आपको फॉर्म फिल करना है। साथ ही आपको इस वीडियो को पहले पूरा जरूर देखना है, उसके बाद आपको जो भी कोई डाउट आता है तो आप बेशक कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। और साथ ही इस फॉर्म को अपने घर बैठे आसानी से मोबाइल से फिल कर सकते हैं, और लैपटॉप पर पीसी यूज कर रहा है तो उससे भी आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। साथ ही आप सभी से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जरूर रखें। साथ ही वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिए। तो अब आपको फॉर्म फिल करने से पहले आपको पहले इसकी कुछ हम जानकारी आपको दिखा देते हैं, उसके बाद आपको आगे की फॉर्म फिल का प्रोसेस आपको हम दिखाते हैं। तो फॉर्म फिल करने से पहले आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि पहले आप भारत के कोई भी एग्जाम दे रहे हो तो फॉर्म फिल करने से पहले आपको पूरी उसकी जानकारी पढ़ लेना है। तो यहाँ पर आप देखिए, तो इसकी डेट आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑनलाइन फॉर्म की। यहाँ पर आपकी एप्लीकेशन फीस दी गई है, अनरिजर्व के लिए 500 रुपये, और जो आरक्षित स्टूडेंट हैं उनके लिए यहाँ पर 250 रुपये रखी गई है। अब यहाँ पर एग्जाम डेट दी गई है। अब यहाँ पर देखिए, तो आपका फॉर्म फिल करने से पहले आपका आधार पंजीयन अनिवार्य है, क्योंकि आपको यहाँ पर आधार केवाईसी होगी। साथ ही आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि पहले हम आपको दिखा देते हैं क्या है इसमें। तो इसकी नोटिफिकेशन आपने आई हो, वैकेंसी तो आपने देख ली होगी, तो यहाँ पर फिर भी आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पर आपकी पोस्ट कोड यहाँ पर दिया गया है, और जो भी आपकी पोस्ट कोड है उस पोस्ट कोड के अनुसार यहाँ पर आपकी शैक्षणिक योग्यता दी गई है। तो जिस पोस्ट के लिए आप यहाँ पर एलिजिबल है उसी पोस्ट के यहाँ पर आप अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर जैसे पर्यवेक्षक खुली भर्ती आपकी बैकलॉग से महिलाओं के लिए, तो इसका पोस्ट कोड 02 है, यहाँ पर आपकी योग्यता दी गई है। तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर स्नातक मांगा गया है, और यहाँ पर और देखिए आप, तो पोस्ट कोड आपकी 3 है, इसमें यहाँ पर योग्यता दी गई है। इनको आपको पहले देख लेना है, आपकी जो भी एक किताब आपके पास हो। यहाँ पर आपकी पर्यवेक्षक आपकी सिर्फ महिलाओं के लिए, तो यहाँ पर आपकी टोटल 288 वैकेंसी निकाली गई। एनी ग्रेजुएट आपके पास यहाँ पर होना चाहिए, तो अप्लाई यहाँ पर कर सकते हैं। नेक्स्ट आपकी पर्यवेक्षक आपकी मेल के लिए है, इसमें मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी आप उसकी पोस्ट यहाँ पर देख सकते हैं। ये तो रही जानकारी। अब चलिए इसकी फॉर्म फिल करने से पहले आपको क्या क्या काम यहाँ पर कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए, ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ संलग्न किए जाने वाली दस्तावेज को विवरण। तो सबसे पहले तो आपका स्टूडेंट का अभ्यर्थी का कलर फोटोग्राफ होना चाहिए, उस स्वयं की हस्तलिपि स्कैन कराकर आपको अपलोड करना है। और एक बात और, डेट ऑफ बर्थ आपकी जो 10th की मार्कशीट उसी के अनुसार यहाँ पर आपको दे देनी है। और फोटो के संबंध में कुछ जानकारी यहाँ पर दी गई, ध्यान से समझ लीजिए, नहीं तो आपका फॉर्म डायरेक्ट रिजेक्ट हो जाएगा। आपको अनन फनन में फॉर्म को फिल नहीं करना है। तो यहाँ पर देखिए, ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ अभ्यर्थी का कलर फोटोग्राफ, आपका कलर फोटोग्राफ होना चाहिए, और वाइट बैकग्राउंड का यहाँ पर होना चाहिए। और दूसरी बात, अभ्यर्थी का सामने खींचा हुआ फोटो होना चाहिए। और एक बात और, आपका जो फोटो चेहरा है आपको क्लियर दिखना चाहिए, और कान भी आपके क्लियर दिखने चाहिए। खासकर हमारे फीमेल स्टूडेंट से आपकी रिक्वेस्ट है कि आप जब भी फोटो खिंचवाएं इसकी, तो आपको फेस आपका अच्छी तरह से आना चाहिए, और आपका कान भी क्लियर दिखना चाहिए। एक बात और, आपकी फ़ोटो 3 माह से, जब आपकी फॉर्म फिल चल रहा है, नहीं आपकी आज 9 जनवरी है, तो आपकी 9 जनवरी से 3 माह से अधिक पुरानी आपकी फ़ोटो नहीं होनी चाहिए। और आपकी जो फोटो है इस प्रकार की आपको फ़ोटो बनवा लेनी है। इतने में आपकी फ़ोटो दिखेगी। यहाँ पर फोटो के नीचे आपका नाम होना चाहिए, और यहाँ पर फोटो की डेट भी यहाँ पर होनी चाहिए। और जो मेल स्टूडेंट हैं उनके लिए यदि आप फोटो जैसी लगा रहे हैं, जैसे आप फोटो में दाढ़ी या क्लीन शेव में लगा रहे हैं, तो वैसे ही हुलिया में आपको एग्जाम हॉल में भी आपको जाना होगा, तभी आपको एंट्री मिलेगी। और एक बात और, जिस स्टूडेंट के लिए पढ़ने में यदि चश्मा लग रहा है, यहाँ पर देखिए, यदि पढ़ने के लिए चश्मा को उपयोग लाया जाता है, तो आपको फोटो भी चश्मा लगा कर ही लगवाना है। लेकिन आपको जो ट्रांसपेरेंट चश्मा होता है सफ़ेद लेंस वाला, वही लगवाना है। आपको काला चश्मा इस प्रकार का नहीं लगाना है, और चश्मा आपको लगाकर आपको एग्जाम में जाना होगा। इस सभी आपको ध्यान रखना है। अब चलिए हमको फॉर्म फिल की और जो अन्य जानकारी सभी को आपको पढ़ लेना है। अब आपका फॉर्म फिल का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं हम। तो फॉर्म फिल करने के लिए आपको अपने मोबाइल में, और आप इस फॉर्म को मोबाइल से भी फिल कर सकते हैं, सेम प्रोसेस आपको हम मोबाइल से दिखा रहे हैं, और लैपटॉप पीसी यूज करें तो उससे भी कर सकते हैं। तो आपको चलना है एमपीईएसबी, इस प्रकार से सर्च करना है। तो जो पहली लिंक दिख रही है इस पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपको जो इंग्लिश का ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। अब इसके बाद आपको यहाँ पर नीचे को आएंगे तो यहाँ पर आपको जो रूल बुक का ऑप्शन आपको दिख रहा है, यहाँ पर एक आपकी रूल बुक है, एक रिवाइज रूल बुक, इन दोनों पर क्लिक करके इसको पढ़ लेना है। इसके बाद यहाँ पर आप ऊपर की ओर आएंगे तो यहाँ पर जो ऑनलाइन फॉर्म का ऑप्शन दिख रहा है आपको, इस पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। अब जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ इस प्रकार से पेज ओपन हो जाएगा। तो ये आप चाहे तो यहाँ सभी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। जो आपको रेड कलर का ऑप्शन दिख रहा है इस पर पीडीएफ क्लिक करेंगे, और जो ग्रीन कलर का ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करें तो इस प्रकार से पेज ओपन होगा। तो यहाँ पर आपको टर्म वाले कंडीशन वाला ऑप्शन इस पर आपको टिक करना है। इस पर इसको आगे बढ़ाए पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। अब जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो अब आपको यहाँ पर प्रोफाइल पंजीयन क्रमांक, अब जिस स्टूडेंट पहली बार फॉर्म फिल कर रहा है तो उनको ईएसपी की प्रोफाइल बनानी होगी। अब प्रोफाइल कैसे बनानी है, अपने मोबाइल से आप बना सकते हैं, सिंपल तरीका है। तो उसका हमने कंप्लीट वीडियो बना दिया, इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन उसकी लिंक हमने दे दी, उस पर आप क्लिक करके अपनी प्रोफाइल पंजीयन को बना सकते हैं। अब जिसकी फोटो प्रोफाइल यदि पहले से बनी हुई है, पुरानी हो चुकी है, तो फोटो और आपके डॉक्यूमेंट सब कुछ आपको अपडेट कर लेना है। अब अपडेट कैसे करना है तो वो भी आप मोबाइल से ही कर सकते हैं, घर बैठे आसानी से फ्री में। तो उसकी भी हमने वीडियो बना दिया, उसकी भी लिंक आपको इसी हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो उसको देखकर अपने प्रोफाइल को पहले बना लीजिए। और एक बात और, आप कहीं और से भी फॉर्म फिल करा रहे हैं साइबर कैफे से, तो इस बात को आपको विशेष रूप से ध्यान देना है, क्योंकि वो तो फॉर्म फिल आपका कर देंगे लेकिन बाद में आपकी दिक्कत होगी।
इसलिए आपको इस बात का सावधानीपूर्वक फिल करना है। तो चलिए प्रोफाइल पंजीयन डेट ऑफ बर्थ डालकर इस कैप्चा फिल करके सत्यापित कर आगे बढ़ाए पर हम क्लिक करके प्रोसेस दिखा देते हैं। तो इस प्रकार से जैसे आप सत्यापित पर आगे बढ़ाए पर आएंगे तो अब आपकी प्रोफाइल की जानकारी दिख रही होगी। तो पहले प्रोफाइल की जानकारी को अच्छी तरह से चेक कर लेना है। अब खासकर हमारी जो स्टूडेंट है उनसे आप विशेष रूप से रिक्वेस्ट है, खासकर फीमेल स्टूडेंट से, यदि आप किसी साइबर कैफे से फॉर्म फिल करा रहे हैं तो इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। प्रोफाइल को आपको पहले अच्छी तरह से चेक कर लेना है, उसके बाद ही आपको फॉर्म को फिल करना है। यदि कोई मिस्टेक है तो आप उनसे बोलिए, तो आप पहले प्रोफाइल पंजीयन को अपडेट करा लीजिए, उसके बाद ही फॉर्म फिल कीजिए। नहीं तो आपका कोई मिस्टेक होती है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाता है, और आप यदि बाई चांस एग्जाम भी दे देंगे लेकिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो उस टाइम आपको बाहर कर दिया जाएगा और आपकी इतनी सालों की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। इसलिए इस बात को विशेष रूप से ध्यान देना है। तो यहाँ पर आपकी पूरी प्रोफाइल दिख रही है, इन सभी को आपको चेक कर लेना। यदि कोई मिस्टेक है तो अभी जो एडिट प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन है दिख रहा है, इस पर क्लिक करके आप प्रोफाइल को एडिट कर लीजिए और उसका वीडियो आपको इसकी डिस्क्रिप्शन में दे दिया तो उसको आप देख सकते हैं। यदि सबको सही तो आपको आगे बढ़ा का जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। अब इसके बाद नेक्स्ट पे जाता है आपका पॉइंट नंबर 33 पर देखिए, यहाँ पर नीचे को चले आइए। तो यहाँ पर आपको वर्ग यानी क्लास आपको चयन करना है। तो यदि आप भूतपूर्व सैनिक है तो इस पर टिक करेंगे, यदि दिव्यांग है तो क्वेश्चन हाइट रहेगा, यदि संविदा कर्मी है तो आपको इस पर टिक करना है, यदि इनमें से कुछ नहीं तो आपको जो बिना वर्ग दिख रहा है आपको एक्स सिंपल इस पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना। इसके बाद यहाँ पर नीचे क्वेश्चन आ जाता है कि आप मध्य प्रदेश महिला एवं बाल विकास विभाग में कार्यरत संविदा पर्यवेक्षक हैं, यदि हैं तो यहाँ पर आपको हाँ पर टिक करना है, यदि नहीं तो आपको यहाँ पर नो पर इस प्रकार से टिक कर देंगे। तो ये ऑप्शन आपका हट जाएगा। यदि यहाँ पर टिक करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा संविदा कर्मी के अनुभव, आपको पर्यवेक्षक का अनुभव प्रत्येक पूर्ण वर्ष की सेवा के लिए 4 अंक तथा 5 वर्ष या उससे अधिक सेवा के लिए आपको अधिकतम 20 अंक यहाँ पर दिए जाएंगे। तो यहाँ पर आप यहाँ पर इस प्रकार से सिलेक्ट करेंगे आपको कितने वर्ष का एक्सपीरियंस है, यदि नहीं तो आपको यहाँ पर नो पर टिक कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है, तो ये तो आपका हाइट हो जाएगा, इस पर भी आपको मध्य प्रदेश के स्थायी निवासियों के लिए भी आपका हाइट हो जाता है। अब नेक्स्ट आ जाता है आपका कि आप शासकीय विभागों, निगमों, मंडलों, स्वायत्त शासी निकायों में होमगार्ड हैं, यदि हैं तो वहाँ पर टिक करेंगे, नहीं है तो आपको नो पर इस प्रकार से टिक कर देना है। अब नेक्स्ट आ जाता है कि आप 1/1/1963 के बाद राष्ट्रीय छात्र सेना में पूर्णकालिक कैडेट अनुदेश के रूप में भर्ती किए गए हैं, यदि किए गए हैं तो वहाँ पर टिक करेंगे, यदि नहीं तो आपको यहाँ पर नो पर ही इस प्रकार से टिक कर देना है। ध्यान से देखते जाइए, वीडियो को स्किप मत कीजिए, नहीं तो आपको बाद में समझ में नहीं आएगा। नेक्स्ट, क्या मध्य प्रदेश शासन के अधीन छटनीशुदा कर्मचारी हैं, यदि हैं तो वहाँ पर टिक करेंगे, नहीं तो आपको इस पर भी नो पर टिक कर देना है। अब नेक्स्ट आ जाता है, ये आपको ऑप्शन मेरिट अनमेरिट के ऊपर डिपेंड रहेंगे, तो आपको प्रोफाइल पंजीयन में दी मेरिट अनमेरिट जो भी यहाँ पर आपका है उनको प्रोफाइल पंजीयन में आप एडिट कर सकते हैं। यहाँ से ऑप्शन आपके हाइड रहेंगे, ये ऑप्शन हाइड रहेंगे। अब नेक्स्ट आ जाता है आपका, क्या आप विक्रम पुरस्कार से संबंधित खिलाड़ी हैं, यदि हैं तो वहाँ पर टिक करेंगे, नहीं तो आपको इस पर भी नो पर इस प्रकार से टिक कर देना है। अब नेक्स्ट आ जाता है, क्या आप शासकीय सेवा में नियुक्ति के लिए नीचे दी गई विभिन्न वर्गों में सम्मिलित एवं नियुक्त पुस्तिका के अनुसार इस वर्ग के लिए विशेष लाभ यानी आयु में 55 वर्ष तक छूट ये बोनस अंक लेना चाहती तो अब किन में से, यदि इनमें से आप कुछ हैं, इनमें से आपके पास कोई है, जैसे आपकी हाल ही में भारत पाकिस्तान संघर्ष सैनिक, अपंग हुई सैनिक, इनमें से कोई भी आपका है तो यस करेंगे, नहीं तो यहाँ पर अभी नो पर टिक कर देना, तो क्वेश्चन भाई यहाँ से हाइड हो जाएंगे। यहाँ पर आपके 10 ऑप्शन दिए गए हैं। नेक्स्ट है, क्या आप मध्य प्रदेश महिला एवं बाल विकास विभाग में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पद पर निरंतर 5 वर्ष का कार्य अनुभव है, यदि हाँ तो निरंतर 5 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र भी आपकी अनिवार्य रूप से दस्तावेज संलग्न करना अनिवार्य होगा। यदि आपके पास एक्सपीरियंस है तो यहाँ पर हाँ पर टिक करेंगे, लेकिन आपको उसका जो सर्टिफिकेट है एक्सपीरियंस का वो आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा, यदि नहीं तो आपको यहाँ पर नो पर टिक करना है। तो ऊपर हम ऑलरेडी नो पर टिक कर दिए हैं। इसके बाद अब सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है यहाँ पर, तो पोस्ट प्रेफरेंस को आपको सिलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर आपकी अपनी पोस्ट प्रेफरेंस यहाँ पर देना होगा। तो यहाँ पर पेपर कोड दिया गया है, यहाँ पर आप देख लेंगे विभाग, यहाँ पर आपको हम दिखाई देते हैं। तो नियम पुस्तिका अध्याय 2 में उल्लेखित आपके जो नोटिफिकेशन दिया है उसमें पद व न्यूनतम सेक्शन अर्हता को आधार पर आवेदित पद एवं पदों हेतु विकल्प प्राथमिकता दी में नियम पुस्तिका में अध्याय 2 में उल्लेखित विभाग व पद व न्यूनतम शिक्षण अर्हता को अच्छी तरह से पढ़ लें, जिसके आधार पर व्यवसाय का चयन करके अधिक पदों हेतु प्राथमिकता दे सकती हैं। तो यहाँ पर आपको यदि आपने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का एक्सपीरियंस नहीं तो ये क्वेश्चन आपका हाइड रहेगा, बंद रहेगा। अब आपको इस पर आपको जो पोस्ट कोड आपको 02 दिख रहा है इस पर आपको टिक करना और आपको क्लिक या टू प्रेफरेंस पर सेलेक्ट करना। अब यहाँ पर एक कुछ और जानकारी यहाँ पर आपको दिखा देती है। पहले नोट, परीक्षा में विज्ञापित किए गए पदों के संबंध में आवेदक द्वारा अपनी शिक्षण अर्हता एवं पात्रता के अनुसार उपलब्ध समस्त पदों हेतु विकल्प यानी प्राथमिकता यानी प्रेफरेंस आपकी अनिवार्य रूप से दर्ज किया जाना होगा। सभी पदों में प्राथमिकता को दर्ज नहीं करने की स्थिति में अधिक अंक प्राप्त करने पर भी अभ्यर्थी को उन पदों के परिणाम में विचार नहीं किया जिनको अभ्यर्थी प्राथमिकता के विकल्प में चयन नहीं करते हैं। कहने का मतलब ये है कि आपको जिन पोस्टों के लिए प्रेफरेंस देंगे आपका उसी पोस्ट के लिए सिलेक्शन किया जाएगा। जिस पोस्ट के लिए आप प्रेफरेंस सेलेक्ट नहीं करेंगे, भले ही आपका नंबर उस पोस्ट के सिलेक्शन से कट ऑफ से ज़्यादा आता है तो आपको पोस्ट नहीं दी जाएगी। तो आपको यहाँ पर आपको क्लिक या टू प्रेफरेंस पर आपको इस प्रकार से टिक करना है। तो यहाँ पर आप देखिए अब पोस्ट को आपको ओपन हो जाएगी। तो अब यहाँ पर जैसे मेल स्टूडेंट फिल कर रहे हैं तो उनके लिए फीमेल वाले ऑप्शन बंद रहेंगे। यहाँ पर देखिए और जो फीमेल स्टूडेंट है उनके लिए यहाँ पर मेल वाले ऑप्शन बंद रहेंगे। तो जैसे फॉर एग्जांपल के यहाँ पर मेल का ऑप्शन आपको दिखा रहे हैं, सेम प्रोसेस आपका फीमेल का भी रहने वाला है। तो इस पर आपको यहाँ पर टिक कर देना इस प्रकार से और इस पर भी आपको टिक कर देना, तो आपकी पोस्ट यहाँ पर ओपन हो जाएगी।
इस प्रकार से आपका ऑप्शन आएगा। और जो स्टूडेंट फीमेल है आपको परेशान नहीं होना है, सेम ऑप्शन आपको यहाँ पर देखेंगे तो उनको आप अपनी प्रेफरेंस को यहाँ पर दे सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको नीचे को चले आना है, तो आपको ऑप्शन हट चुका है। अब यहाँ पर नेक्स्ट आ जाता है मध्य प्रदेश के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है, तो यहाँ पर आपको हाँ ही टिक करना है इस प्रकार से। अब आपने यदि रोजगार पंजीयन नहीं किया है तो आप यूट्यूब पर डालिए, सैकड़ों वीडियो आपको मिल जाएंगे, आप अपने घर बैठे आसानी से रोजगार पंजीयन को कर सकते हैं। 5 से 10 मिनट में आपका रोजगार पंजीयन हो जाएगा। यदि यहाँ पर नो पर टिक करते हैं तो आप यहाँ पर फॉर्म फिल के लिए एलिजिबल नहीं है, तो यहाँ पर आपको नो एस पर ही टिक करना है। अब यहाँ पर आपका जो रोजगार पंजीयन है वो रोजगार पंजीयन आपको यहाँ पर फिल करना है। यहाँ पर आपको किस डेट को अपने रोजगार पंजीयन को किया था तो उसकी यहाँ पर आपको डेट दे देनी है। और एक बात हो, यदि रोजगार पंजीयन आपका एक्सपायर हो चुका है तो उसको रिन्यू करा लीजिए। यदि आपका रिन्यू नहीं हो रहा है तो आप नया रोजगार पंजीयन करा लीजिए, लेकिन रोजगार पंजीयन आपको अनिवार्य रूप से जरूरी है। और रोजगार पंजीयन का जो सर्टिफिकेट है, स्कोर कार्ड, वो रोजगार पंजीयन आपका कार्ड है, उसको आप संभाल कर रखिए, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उसकी अति आवश्यकता पड़ेगी। इसके बाद यहाँ पर आपको जिले का सिलेक्ट करना है, किस जिले में आपने रोजगार पंजीयन किया है उसको यहाँ पर इस प्रकार से सिलेक्ट कर लेंगे। अब नेक्स्ट आ जाता है आवेदित पदों हेतु न्यूनतम पुस्तिका के अध्याय 1 में उल्लिखित पदभार एवं न्यूनतम सेक्शन अर्हता एवं अन्य अर्हता को आपने अच्छी तरीके से पढ़ लिया है तथा तदनुसार सेक्शन अर्हता रखते हैं, तो यहाँ पर आपको हाँ ही टिक करना है। अब नेक्स्ट आ जाता है आपका आधार कार्ड, तो ये आपका नंबर रहेगा। नेक्स्ट है क्या आपके पास समग्र आईडी क्रमांक है। यदि आप समग्र आईडी कौन सी, एक आपकी फैमिली आईडी होती है, फैमिली आईडी में आपकी मेंबर आईडी होती है, तो मेंबर आईडी में जो आप फॉर्म फिल कर रहे हैं आपका यहाँ पर होना चाहिए। यदि आपके पास है तो यहाँ पर अपनी समग्र आईडी दे देंगे, यदि नहीं तो इसको कोई जरूरी नहीं है, आप अपन नो भी टिक कर सकते हैं, तो आपका ऑप्शन ये हाइड हो जाएगा। अब नेक्स्ट आ जाता है आपको एग्जाम सेंटर लेने का, तो यहाँ पर 4 एग्जाम सेंटर की सिटी की लिस्ट आपको मिल जाती है। तो यहाँ पर आपको पूरी लिस्ट दी गई है, जो भी आपको एग्जाम सेंटर आप लेना चाहते हैं उसको यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपके नज़दीकी एग्जाम सेंटर है। इस प्रकार से अपने एग्जाम सेंटर को 4 एग्जाम सेंटर को यहाँ पर आप इस प्रकार से सिलेक्ट कर सकते हैं। इससे हम आपको डेमो की तरफ आपको फॉर्म फिल करके दिखा रहे हैं, जो आपकी एक्चुअल जानकारी वही आपको यहाँ पर सही से फिल करना है। इसके बाद आपको घोषणा पत्र पर आपको यहाँ पर टिक करना है इस प्रकार। इसके बाद यहाँ पर आगे बढ़ा पर क्लिक करना है। लेकिन एक बात और ध्यान दीजिए, आपको उस प्रोफाइल में सिग्नेचर अच्छी तरीके से बना लेना। आपका छोटा सिग्नेचर या कैपिटल में आप सिग्नेचर मत कीजिए, और सिग्नेचर आपका प्रॉपर दिखना चाहिए। जो आपको वीडियो डिस्कशन हमने दे दी है उनको आप देख लेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको आगे बढ़ा पर आपको क्लिक कर देना है। तो इसके बाद आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है। अब आपको ऊपर एप्लीकेशन नंबर दिख रहा है तो उसको आप नोट कर लीजिए और उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद अब आपको क्या करना है, नीचे को रहना, तो इस पर जो प्रिंट का ऑप्शन दिख रहा है तो इस पर आपको एक बार क्लिक करना होगा, तभी आपका फीस पेमेंट होगा। तो इस पर आपको एक बार क्लिक कर देना है। अब यदि आपको प्रिंट करने में इस प्रकार की एरर आ रही है तो उसको भी हम आगे सोल्यूशन दिखाने वाले हैं, तो आप वीडियो को बनी रहिए। तो इस पर हम एक बार बैक आ जाते हैं। अब इसके एक बार आप इस प्रिंट पर टच कर दीजिए, उसके बाद प्रोसीड टू पेमेंट का ऑप्शन आपको दिख रहा है, इस पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। तो जैसे इस पेमेंट का ऑप्शन आता है तो इस प्रकार से आप देखिए, तो इस प्रकार से एक नया पेज ओपन होगा। तो यहाँ पर आप फोन पे, पेटीएम या यूपीआई के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं, या डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, और नेट बैंक है तो नेट बैंक से कर सकते हैं। चलिए आपको यूपीआई से पेमेंट करके दिखा रहा है, तो इस पर आपको यहाँ पर यूपीआई वाले ऑप्शन पर इस प्रकार से टिक करना है। जैसे इस पर टिक करेंगे तो अब आपको यहाँ पर 2 ऑप्शन दिख रहे हैं, तो एक पेटीएम का ऑप्शन दिख रहा है, एक पे गवर्नमेंट इंडिया एनडीएमएल फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो दूसरे वाले ऑप्शन पर हम टिक कर देते हैं। यदि आप यूपीआई या क्यूआर कोड से पेमेंट करना चाहते हैं तो इस पर आप दूसरे वाले ऑप्शन पर आपको टिक कर देना है। तो अब आपको यहाँ पर यूपीआई का ऑप्शन दिख रहा है एक, और एक यहाँ पर क्यूआर कोड का दिख रहा है। यदि आप क्यूआर कोड से पेमेंट करना चाहते हैं तो आप क्या कीजिए, एक मोबाइल अपने फॉर्म को फिल ओपन कर लीजिए, क्यूआर कोड को दूसरे मोबाइल से स्कैन करके पेमेंट कर दीजिए, या आप चाहे तो यूपीआई पर क्लिक करके इस प्रकार से यूपीआई पे भी पेमेंट कर सकते हैं। जैसे क्यूआर कोड से करना चाहते हैं तो क्यूआर कोड वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना। तो जैसे जब इस पर टिक करेंगे तो अब आपको यहाँ पर सिलेक्ट क्यूआर कोड का ऑप्शन दिख रहा है इस प्रकार से, तो इस पर आपको यहाँ पर टिक कर देना है। अब इसके देखो पेमेंट टू, आपको जितनी भी आपको फीस लग रही है कैटेगरी के अनुसार, तो यहाँ पर आपको फीस पेमेंट का ऑप्शन दिखेगा, तो इस पर आपको स्कैन करके अपनी फीस को पेमेंट कर देना है और एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट निकाल के रख लेना है। अब यदि आप अपना फॉर्म को चेक करना चाहते हैं कि आपको फॉर्म सबमिट हुआ है या फीस पेमेंट हुई है नहीं हुई, तो आप दोबारा से इसी पेज पर आएंगे, ईएसबी के होम पेज पर। यहाँ पर आपको नीचे को और ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पर चले आइए। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख रहा है भुगतान ना किएगा, आवेदक का भुगतान एवं आवेदन की स्थिति की जाँच करें, इस पर आपको यहाँ पर टिक करना है। इसके बाद आपको जो एप्लीकेशन नंबर आपको दिया है, जो आपको हमने बोला था, उसको आपको जो नोट किया था आपने, वो यहाँ पर फिल करेंगे। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर अपने प्रोफाइल पासवर्ड को यहाँ पर एंटर करेंगे। अब प्रोफाइल पासवर्ड कैसे मिलेगा, तो आपने जो प्रोफाइल बनाई है उस पर आपको पासवर्ड आया होगा, आपको हम दिखा देते हैं। प्रोफाइल पासवर्ड यदि फॉरवर्ड करना चाहती हैं तो यहाँ पर आएंगे, तो आपको जो सेवा उम्मीदवार प्रोफाइल का ऑप्शन दिख रहा है इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको जो फॉरवर्ड प्रोफाइल पासवर्ड दिख रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है इस प्रकार से। यहाँ पर आएंगे तो आपको जो प्रोफाइल नंबर है, आपका पंजीयन क्रमांक है, वो पंजीयन क्रमांक यहाँ पर फिल करेंगे, और जो पंजीयन क्रमांक आपका मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर इस पर फिल करेंगे, और कैप्चा सॉल्व करके यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर उस पर आपको एक पासवर्ड आ जाएगा, तो उस पासवर्ड को आप डालकर यहाँ पर प्रिंट कर सकते हैं। अब यदि आप अपना आवेदन क्रमांक ही भूल चुके हैं, आवेदन क्रमांक का मतलब ये है कि अपना फॉर्म का एप्लीकेशन नंबर भूल चुके हैं, तो एक ऑप्शन आपको यहाँ पर दिख रहा है आवेदन प्रोफाइल संख्या से आवेदन संख्या खोजें, इस पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर वही सेम प्रोफाइल पंजीयन क्रमांक डालेंगे, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर प्रोफाइल पासवर्ड जो आया है आपको, और कैप्चा को आगे बढ़ा पर क्लिक कर देंगे, तो इतना काम कर सकते हैं। अब आपको आपने फॉर्म फिल कर लिया, उसका प्रिंट लेने में एरर की समस्या आई, तो अब आपको क्या करना है, अभी आपने फॉर्म क्रोम ब्राउजर से फिल किया है, तो आप क्या कीजिए, आप प्ले स्टोर में जाइए और फायरफॉक्स के लिए ले आए। फायरफॉक्स के लिए आपको यहाँ पर
ब्राउजर को ओपन कर लीजिए, उससे प्रिंट कीजिए तो आपका फॉर्म आसानी से प्रिंट हो जाएगा, आपको एरर की समस्या नहीं आएगी। तो प्ले स्टोर में आप सर्च करेंगे ये वाला इस प्रकार का जो ब्राउजर, इसको आप यहाँ से आप ओपन करेंगे और यहाँ से प्रिंट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म आसानी से प्रिंट हो जाएगा, एरर की कोई समस्या आपको नहीं आएगी। इस प्रकार से आपको फॉर्म को फिल कर लेना है। आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। साथ ही आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जरूर रखें इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। साथ ही फॉर्म फिल में आपको कोई भी किसी प्रकार की समस्या रही तो बेझिझक कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। साथ ही आपकी जो ग्रुप 5 की पैरामेडिकल स्टाफ की वैकेंसी चल रही है, इसकी भी लास्ट डेट 13 जनवरी है। यदि आप इसको भी फिल करना चाहते हैं, सिंपल 12th पास पर भी वैकेंसी है, तो उसका भी हमने कंप्लीट वीडियो बना दिया, आप चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं, उससे भी आप फॉर्म फिल को कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं इसी प्रकार से कोई नई जानकारी के साथ। जय हिंद।